हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं विजय गुजर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एमपी आयुष काउंसलिंग या ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में लगने वाले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके बिना काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो या फिर जो है एडमिशन आपका नहीं हो सकता है। तो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो अपडेट भी करने हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आपको उस न्यू अपडेट के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो हम बात करते हैं आधार कार्ड। ये होना सबके पास हो गई होगा। नीट का स्कोर कार्ड अभी अगर आपके पास नहीं भी है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि कंपलसरी है, सारे के सारे कंपलसरी। ठीक है, नीट का एडमिट कार्ड। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे नीट का एडमिट कार्ड, भाई इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत जो है काउंसलिंग में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा तब जरूर पड़ने वाली है। तो नीट का एडमिट कार्ड अभी भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, 10th-12th की मार्कशीट। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमने कुछ और डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर लिया था या हमारा बीएससी चल रहा है, हम जो भी वगैरह वगैरह, तो हमारी मार्कशीट वहाँ पर सबमिट है। तो भैया काम नहीं चलेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए आपके पास, जहाँ भी आप वहाँ से निकलवा लो। 10th-12th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी ये लगने वाला है, कंपलसरी है ये तो, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी लगेगा और एडमिशन के टाइम भी लगेगा। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। भैया इसके बारे में काफ़ी लोगों को असमंजस से बोल सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, असमंजस से जो भी होता है, मुझे बोलते नहीं आ रहा है। ठीक, कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, कहाँ पर बनेगा। ओके, तो ये आपने जहाँ भी लास्ट टाइम स्टडी करी, अगर आप 12th पास होकर आए हो, ठीक है, तो आपकी जहाँ भी आपने लास्ट टाइम 12th की पढ़ाई करी थी वो स्कूल से मिलेगा आपको, या फिर आपने किसी कॉलेज में या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लिया था तो वहाँ से मिलेगा। तो लास्ट टाइम जहाँ भी आपने पढ़ाई करी वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर बोल दीजिए कि हमें चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको दे देंगे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो ST SC OBC वाले बच्चे हैं वो जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट अपना जो है प्रिपेयर कर ले, बनवा, अगर नहीं बना तो बनवा ले, अगर पुराना है तो अपडेट करवा ले। मतलब अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी इसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं कि हमारा 2015 का 2016 का है तो भैया चल जाएगा, का डिजिटल वाला चाहिए। क्या आप सोचिए खुद, क्या वो चेंज थोड़ी होने वाला है? ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट चेंज, इनकम आपकी चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, लेकिन कास्ट तो वही रहेगी ना। तो आपका भले 15 का हो, 16 का हो, जब का भी हो, आपका जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा। ठीक है, ST SC OBC वालों को। और अगर आप जनरल कैटेगरी से और आप EWS क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो EWS का सर्टिफिकेट आप जो है आपका बनवा लेना। ठीक है, वो लगने वाला है अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपकी जहाँ भी आपने 12th की पढ़ाई लास्ट टाइम करी है वहाँ से मिलेगा आपको। स्कूल से मिल गया होगा उम्मीद, अगर नहीं मिला तो आप जो है आपकी स्कूल में कांटेक्ट कर लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट, भैया ये सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम जाती है ना, वो इनकम सर्टिफिकेट में जाती है। तो क्या प्रॉब्लम जाती है? वो प्रॉब्लम ये जाती है कि जो इनकम सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो अपडेटेड नहीं होता है। कोशिश करिएगा कि 2024 का ही हो। अगर ये पुराना है तो आप उसे अभी फिर से न्यू अप्लाई कर दीजिए। वो लगभग 7 डेज या 15 डेज मैक्सिमम, अगर इतना टाइम लगा तो, इतना भी नहीं लगता, आई थिंक 3 या 4 डेज में ही आ जाता होगा। इनकम सर्टिफिकेट फिर से अप्लाई कर दीजिए और ये आपके पापा का लगने वाला है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि आपकी तो कोई इनकम अभी जनरेट होती नहीं होगी, राइट। तो आपके पापा का इनकम सर्टिफिकेट आप फिर से अप्लाई कर दीजिए। 2024 के चाहिए, अदरवाइज आपको फिर वही एफिडेविट बनवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। ठीक है, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी लगेगी और एडमिशन के टाइम भी लगेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, भैया डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी एक बार ही बनता है, पुराना जब का भी हो, ठीक है, चल जाएगा। डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप MP डोमिसाइल MP का जो स्टेट हाउस काउंसलिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आपको डोमिसाइल जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये कहाँ से बनेगा? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम लगेगा, वेरिफिकेशन टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं लगेगा। तो एडमिशन के टाइम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लगेगा, तो ये कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ आप, वहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर है वो बना कर देते हैं। ठीक है, इसका जो है फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, या फिर व्हाट्सअप पर मैं सेंड कर दूंगा आपको, तो वो आप प्रिंट निकलवा लेना और जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पर जाना वो आपको ये मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे।
गैप सर्टिफिकेट, जिन लोगों का 12th के बाद में गैप हुआ है अपनी पढ़ाई में, अगर आपने ड्रॉप दिया है 1-2 साल, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी लग जाता है। बहुत सारे सेंटर्स पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेते हैं, कहीं कहीं पर गैप सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं करते, लेकिन ये आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा आपका जो भी कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या जहाँ पर नोटरी वगैरह होती है, वहाँ पर गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। बैंक अकाउंट की पासबुक सबके पास होती है, ठीक है, ये लगने वाली। पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, तो जो नीट के टाइम अपने पास फ़ोटोज़ यूज़ करी थी ना फॉर्म में, वही फ़ोटोज़ आपको एडमिशन टाइम और काउंसलिंग के टाइम लगने वाली है। ये बहुत सारी फ़ोटोज़ चाहिए, आगे तक यही फ़ोटोज़ काम देगी, ठीक है। कम से कम आपके पास 15 से 20 फ़ोटोज़ चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप वही फ़ोटोज़ जो नीट के टाइम 1-2 फ़ोटोज़ तो बची होगी ना, उसकी कॉपीज़ निकलवा लेना, ओके। और उस पर मतलब जो डेट वगैरह, नाम वगैरह सेम टू सेम वही रखना है। समग्र आईडी, जो एमपी के बच्चे हैं और जो स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनके पास समग्र आईडी होगी, तो समग्र आईडी का जो प्रिंट है वो भी लगने वाला है एडमिशन के टाइम पर। आयुष काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगी एडमिशन, मतलब जो जब आयुष काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगी, जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो वहाँ पर एक स्लिप निकलेगी, आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, तो वो स्लिप आपको एडमिशन के टाइम लगने वाली है। इसके बाद में आयुष काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप, आयुष काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, आयुष काउंसलिंग, ठीक है, 2 बार निकल गई, ठीक है। आयुष काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये तो ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे ना, तब आपको वहाँ वेरिफिकेशन की भी एक स्लिप मिलेगी, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये शायद उसी का था, लेकिन वो रिपीट कर दिया मैंने। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो स्लिप है, वो आप जब सेंटर पर जाओगे आपकी डॉक्यूमेंट लेकर, वहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, तो वेरिफिकेशन की स्लिप आपको एडमिशन के टाइम लगेगी, ठीक है। अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो वो वेरिफिकेशन स्लिप आप संभाल कर रखना जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ तब। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं काउंसलिंग से पहले। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी तक जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपका जो भी डाउट हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, कमेंट में बताइए। आपका मार्क्स आपका स्कोर क्या है, कैटेगरी क्या है, डोमिसाइल, नॉट डोमिसाइल, और कौन सा कॉलेज आप चाहते हो, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर भी डाल दूंगा, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई डाउट हो काउंसलिंग रिलेटेड, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। पेड काउंसलिंग का चार्जेस ओनली 500 रुपीज़ है, ठीक है। थैंक यू सो मच।